सामने के बच्चों, देखें भाई, हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल में हमें क्या करना है? सवाल में हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन में हमें क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर हमें दिया गया है मास ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है, ठीक है। टेम्परेचर दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि पीएच मालूम कर दीजिए। ये हमारे पास दरअसल सवाल है। यानी अगर हम इसको डाटा बना लें इसका, तो हमें मास दिया गया है, दैट्स डब्ल्यू दिया गया है, विच इज 1.48 ग्राम। फिर हमें ये पता है कि हमारे पास किस सब्सटेंस के लिए बात हो रही है, HCl। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, H का 1, Cl का 35.5, मिला लें तो 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर दिया गया है। वैसे तो टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, चलें, लेकिन दिया गया तो लिख लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 750 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमसे कहा क्या जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मालूम कर दीजिए, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि इसकी जो आयोनाइजेशन है वो कंप्लीट आयोनाइजेशन है। यानी अगर मैं माने इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन की बात करूं, तो दैट इज 100% कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये कंप्लीट आयोनाइजेशन से हमें क्या दरअसल चीज ड्रॉ करनी होती है, ये हमने क्यों इस्तेमाल किया, हम जरा इसको सोल्यूशन के तौर पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमें पीएच को डिटरमिन करना है, हमें सबसे पहले पीएच को डिटरमिन करना है। अब अगर पीएच डिटरमिन करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज होगी? तो जहन में रखिए कि अगर पीएच मालूम करना है हमें, अगर हमें पीएच मालूम करना है, तो हमें पीएच मालूम करने का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगैरिथम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है ना। अब H+ की कंसंट्रेशन पता है तो पीएच मालूम होगी। अब H+ की कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हम कहते हैं H+ की कंसंट्रेशन अगर मालूम करनी है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? हमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पता होना चाहिए। फिर हमें उस एसिड की बेसिसिटी पता होनी चाहिए। मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इसको, स्मॉल बी भी लिखते हैं कुछ लोग। और फिर हमें उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन पता होनी चाहिए। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी एसिड में H+ की कंसेंट्रेशन डिटरमिन करते हैं। अब ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं पीएच मालूम करना चाहता हूं बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, पीएच मालूम करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? H+ की कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए। H+ की कंसेंट्रेशन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एसिड की कंसेंट्रेशन पता होनी चाहिए। अब एसिड की कंसेंट्रेशन तो हमें पता ही नहीं है। अब एसिड की कंसेंट्रेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें कंसेंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला, कंसेंट्रेशन फॉर्म मालूम, कंसेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी मालूम करने का फॉर्मूला। मोलैरिटी मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। या इसको कंबाइन करके लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, कंबाइन, मास इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड, कंपाउंड कोई भी हो सकता है, इनटू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में या ml में। अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो फिर ये वॉल्यूम कितना होना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब अगर मुझे एसिड की कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे मास ऑफ द सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस पता होना चाहिए, है ना। मास और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस पता होना चाहिए। अब अगर मास ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस मुझे मालूम है तो फिर मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं ये काम कर सकता हूँ। अब मुझे मास ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस देखना होगा कि क्या वो गिवन है या नहीं है। तो अगर हम सवाल देखें तो देखें, इसमें मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा? इससे हम मालूम करेंगे एसिड की कंसंट्रेशन, फिर एसिड की कंसंट्रेशन से H+ की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, और फिर उस H+ की कंसंट्रेशन से पीएच ऑफ द सोल्यूशन मालूम करेंगे। ये हमारे पास सवाल का बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मास से
मास ऑफ एन एसिड से मोलैरिटी ऑफ एन एसिड मालूम करते हैं। टू फाइंड मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है भाई। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? हमने कहा मोलैरिटी का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लिखा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन सीएम क्यूब। अब मास कितना दिया गया है हमें? मोलैरिटी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना। अब मास कितना दिया गया है हमें? मास दिया गया 1.48 ग्राम्स। ठीक है, 1.48 ग्राम को 1000 में डिवाइड कर लेते हैं बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 36.5 ग्राम। और वॉल्यूम कितना है? 750। अब इन तमाम वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर में रखा है, इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास आंसर आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ HCl आ गई हमारे पास 5.41, अप्रोक्सीमेट करा मैंने इसको, एक्सपोनेंशियल -2 मोलर। ये आ गई मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ HCl पता चल गई तो अब हमें क्या करना है? अब हम इससे क्या मालूम कर सकते हैं? अगर एसिड की कंसंट्रेशन मालूम हो गई, अब हम मालूम कर सकते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन। एसिड की कंसंट्रेशन मालूम है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। अच्छा भाई, उसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करें? H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड माने HCl इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड इंटू परसेंटेज आयनाइजेशन बाय 100। अब वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। एसिड की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है हमारे पास? 5.41 एक्सपोनेंशियल -2। अच्छा, HCl की बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड से मुराद होती है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आइन ऑफ एन एसिड, यानी एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H प्लस आइन प्रोवाइड कर सकता है, इसे कहते हैं उस एसिड की बेसिसिटी। अब HCl में सिर्फ एक ही H है, लिहाजा इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अच्छा, परसेंटेज आयनाइजेशन के लिए हमें सवाल में बताया कंप्लीटली आयनाइज है, इसका मतलब 100% आयनाइज है। अब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर निकल जाएगी। हमेशा नहीं होता ऐसा, कभी नहीं हर बार ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता भी है। ये निकल आई HCl की कंसंट्रेशन से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई, तो अब क्या करेंगे? अब हम पीएच मालूम करेंगे इससे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इससे पीएच मालूम, फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, टू फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। ध्यान में रखिएगा, एसिड की कंसंट्रेशन नहीं है, H प्लस आइन की कंसंट्रेशन है। चलिए भाई, वैल्यू लिखते हैं, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम, इसका भाई वैल्यू क्या थी हमारे पास? 5.41 एक्सपोनेंशियल -2, ऐसा ही 5.41 एक्सपोनेंशियल -2। अब इसका नेगेटिव लोगैरिथम ले लेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव लोगैरिथम लेंगे किसका? 5.41 एक्सपोनेंशियल -2 का। तो हमारे पास पीएच की वैल्यू आ जाएगी 1.266 मानो 1.27। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। ओके बच्चों, थैंक यू।